ये एक ऐसी फिल्म है जिसके हर मोड़ पर हमें खौफ देखने को मिलेगा। इस फिल्म के किरदार किस तरह से अपने आप को आखिर तक बचाए रखने के जद्दोजहद में होते हैं, ये देखने के लिए हमें दिल थाम कर बैठना होगा। ये कहानी है पेनिनसुला फिल्म की। फिल्म जब शुरू होती है और दिखाया जाता है कि कुछ लोग अपना शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। एक सैनिक जिसका नाम जंग सुक होता है अपनी बहन और उसके परिवार को शहर से बाहर ले जा रहा होता है। बीच रास्ते में उन्हें एक और परिवार मिलता है जो कि मदद मांग रहा होता है, लेकिन जंग सुक उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। आगे एक न्यूज एंकर पॉल नाम के एक युवक से एक वायरस के बारे में पूछती है। तब वो कहता है कि इस वायरस के बारे में उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है। ये वायरस साउथ कोरिया की एक बायो फैक्ट्री में शुरू हुआ है और ये कैसे फैलना शुरू हुआ है उसका पता नहीं चल सका है। जंगसुक अपने बहन के परिवार को एक शिप में चढ़ा देता है जो कि बहुत सारे लोगों को देश से बाहर ले जा रही है। जंगसुक अपने बहन के बेटे डोंगह्वान से मिलने चाहता है। तब उसकी बहन कहती है कि हमें अब तक तो जापान पहुंच जाना चाहिए था। इतने में दूसरा सिपाही आता है जो कि जंगकुक को बताता है कि हम अब हांगकांग जा रहे हैं। ये सुनते ही वो सिपाही के साथ चला जाता है। डोंगह्वान अपनी बॉल से खेल रहा होता है। उसकी बॉल उसके हाथ से फिसलकर पास में गिर जाती है। जब वो अपनी बॉल लेने जाता है तो वहाँ वायरस से इन्फेक्टेड एक इंसान को देखता है और वो इन्फेक्टेड इंसान एक ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करने लगता है। सब लोग डर जाते हैं और हर तरफ भाग दौड़ मच जाती है। ये खबर जंगसुक तक भी पहुंच जाती है और वो अपनी बहन और उसके परिवार को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वो अपनी बहन के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन को छोड़ के सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो अपनी बहन को साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती। जंगसुक अपनी बहन को छोड़कर वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद पॉल और न्यूज एंकर बात करते हुए दिखते हैं कि हांगकांग आने वाली आखिरी शिप में कुछ इन्फेक्टेड लोग थे, इसलिए दूसरे देशों ने भी साउथ कोरिया के लोगों को पनाह देने से मना कर दिया है और अब साउथ कोरिया 4 साल से पूरी तरह से क्वारंटाइन है। जंगसुक हांगकांग में जाता है। उसे कुछ लोग आते हैं और अपने बॉस के पास ले जाते हैं। जब जंगसुक वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन का पति भी वहीं पर है। वो बॉस जंगसुक से कहती है कि पेनिनसुला में बहुत सारा पैसा पड़ा है जो ज़ॉम्बीज़ के किसी काम का नहीं है। तुम लोग जाओ और उसे ले आओ। अगर जिंदा लौट आए तो उसमें से आधा पैसा तुम्हें मिलेगा। जंगसुक और चूल मीन जो कि जंगसुक की बहन का पति होता है एक बार में बैठे होते हैं। जंगसुक कहता है कि वो वापस उस जगह नहीं जाएगा, लेकिन चूल मीन कहता है कि वो इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। वो अकेले ही पेनिनसुला जाने का फैसला करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उनके आसपास बैठे लोग उन्हें इन्फेक्टेड कहने लगते हैं, जिससे जंगसुक और चूल मीन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों कुछ और लोगों के साथ पेनिनसुला की ओर निकल पड़ते हैं। वो एक शिप से जा रहे होते हैं। उन सब का हेड उनसे आकर कहता है कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में देख नहीं सकते और वे आवाज के लिए संवेदनशील होते हैं। हम तुम्हें किनारे पर छोड़ देंगे, जब तुम पैसे से भरा ट्रक ले आओगे तो हमें फोन करना। और वो आदमी उन्हें 2 सैटेलाइट फोन दे देता है। जंगसुक और उसके साथी पेनिनसुला जाने के लिए शिप से उतर जाते हैं और एक छोटी बोट में बैठकर सिटी की ओर जाने लगते हैं। जब वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है और कोई भी नहीं दिख रहा है। वे चारों वहाँ पड़ी एक कार में बैठ जाते हैं और उस ट्रक को ढूंढने निकल जाते हैं जो कि पैसों से भरा हुआ है। उन्हें रास्ते में एक ट्रक दिखता है। उन्हें बताया गया होता है कि उस ट्रक का नंबर 6431 है। तो क्या वो पैसों से भरा ट्रक है, ये चेक करने के लिए जंगसुक कार से उतरकर उस ट्रक के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये वो ट्रक नहीं है। उसे पास में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो वहाँ देखने जाता है तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये देखकर वो वापस अपनी कार में आ जाता है। वे चारों कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें आगे और एक ट्रक दिखाई देती है। वो वहाँ रुकते हैं। जंगसुक और चूलमीन उस ट्रक को देखने जाते हैं। ये वही ट्रक होता है जो पैसों से भरा होता है। वे जब ट्रक के आगे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर एक ज़ॉम्बीज़ बन गया है और उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन जब वे उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने लगता है। जंगसुक उसे अपनी बंदूक से मार देता है। अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। वे किसी तरह अपने आप को बचाते हुए उस ट्रक को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। उस शहर में कुछ और लोग भी छिपे होते हैं। वे रोशनी करने वाले बम ट्रक और कार के आगे छोड़ते हैं। ज़ॉम्बीज़ रोशनी को देखकर उनकी तरफ भागने लगते हैं। जंगसुक और उसका एक साथी ट्रक में होते हैं। चूलमीन और उसकी साथी कार में होते हैं। अचानक से ज़ॉम्बीज़ सामने आने की वजह से कार पलट जाती है और ट्रक भी कार से जा टकराती है, लेकिन चूलमीन और जंगसुक दोनों बच जाते हैं, जबकि उनके साथियों पर ज़ॉम्बीज़ हमला करने लगते हैं। जंगसुक के पास एक बंदूक होती है जिससे वो ज़ॉम्बीज़ से अपना बचाव कर रहा होता है और चूलमीन अपने आप को बचाने के लिए पैसे से भरे ट्रक में छुप जाता है। जंगसुक के पीछे अब भी ज़ॉम्बी पड़े होते हैं और वो उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने की तरफ भी एक ज़ॉम्बी होता है जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। अचानक से वहाँ एक कार आ जाती है जो उस ज़ॉम्बी को मार देती है। उस कार में 2 लड़कियां होती हैं जिनका नाम जून
और यूजिन होता है। वे जुंग सुक से कहती है कि जिंदा रहना है तो कार में बैठ जाओ, और जुंग सुक कार में बैठ जाता है। जून वहां से गाड़ी लेकर निकलता है। रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बी आते हैं वो उन्हें मारते हुए आगे बढ़ती जाती है। दूसरी ओर वहां पैसों से भरे ट्रक के पास कुछ लोगों की टोली आती है। ये यूनिट 631 के लोग हैं। वे उन पैसों से भरे ट्रक को लेकर निकल पड़ते हैं। जून, यूजिन और जंग सुक अपने घर पर पहुंच जाते हैं। वो वहाँ अपने दादा और माँ के साथ रह रही होती है। यूजिन और जून बाहर बैटरी लेने गई थी, जिसकी मदद से उसका दादा रॉकस कंबाइंड फोर्स को फोन करे और फोर्स आकर उन सबको बचाकर ले जाए। उनकी माँ, जिसका नाम मीन जुंग है, उन दोनों को बाहर जाने के लिए डांटने लगती है। मीन जुंग सुक से पूछती है कि क्या वो यूनिट 631 से है। तब जुंग सुक कहता है कि उसे नहीं पता कि यूनिट 631 क्या है और वो तो हांगकांग से आया है। फिर मीन जुंग उसे बताती है कि यूनिट 631 एक मिलिट्री यूनिट थी जो कि यहाँ के लोगों को बचाने आई थी, लेकिन जब ये सब लोग यहाँ से नहीं निकल पाए, ये सब पागल हो गए। वो खुद भी यूनिट 631 का हिस्सा थे। दूसरी ओर यूनिट 631 के लोग जो ट्रक लेकर निकलते हैं अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। चूलमिन ट्रक से अंदर से चिल्लाने लगता है तो वे उसे बाहर निकाल कर किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। वो सब लोग चूलमिन के शरीर पर एक नंबर लिख देते हैं और एक कंटेनर में बंद कर देते हैं, जहां और भी बहुत सारे लोग बंद होते हैं। कुछ देर बाद उन सब लोगों को कंटेनर से बाहर निकाल दिया जाता है और गेम की शुरुआत की जाती है। यूनिट 631 के लोगों को लगता है कि जिस ट्रक को वो लेकर आए हैं उसमें खाने पीने का सामान है, लेकिन जब उनका कैप्टन सीओ उस ट्रक को देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उस ट्रक में बहुत सारे पैसे हैं। उसे पैसों के बैग के पास एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। जब वो उस फोन को चालू करता है तो हांगकांग से पैसे लेने आई शिप से एक आदमी का फोन आता है और वो सीओ से कहता है कि सब पैसे लेकर उसके पास पोर्ट पर आ जाएं और हम तुम्हें इस जगह से बाहर ले जाएंगे। वहाँ चूलमिन और बाकी लोगों के साथ खेल शुरू हो चुका होता है। काउंटडाउन चालू होता है और उन सभी लोगों पर ज़ॉम्बी छोड़ जाते हैं। जब समय पूरा हो जाता है, ज़ॉम्बीज को लाइट दिखाकर आकर्षित किया जाता है और पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जितने में खिलाड़ी बच जाते हैं उन्हें फिर से कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। चूलमिन ज़ॉम्बी से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और फिर से उस कंटेनर में चले जाता है। दूसरी ओर जुंग सुक और मीन जुंग वहां से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। वे सब प्लान बनाते हैं कि अंधेरा होने के बाद वो पैसों वाला ट्रक लेने जाएंगे और वहां से हांगकांग चले जाएंगे। जुंग सुक मिन जुंग के पास जाता है और उसे बताता है कि वो पहले भी उससे मिल चुका है। वो जब 4 साल पहले हांगकांग की बोट के लिए निकल रहा था तब वो रास्ते में उससे मदद मांगने आई थी, लेकिन उसने मदद नहीं की, जिस पर मीन जुंग कहती है कि उस दिन 31 गाड़ियां उनके सामने से गई थी, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाता है तो वे सब ट्रक लेने के लिए निकल पड़ते हैं। मीन जुंग अपने बच्चों से कहती है कि वो उजाला होने तक लौट आएंगी और अगर वो नहीं आती हैं तो सब लोग अपने घर चले जाएं। उसके बाद मीन जुंग और जंग सुक उस ट्रक को ढूंढने के लिए यूनिट 631 के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। मीन जुंग अपने परिवार के साथ पहले यहीं रहा करती थी, इसलिए उसे वहां के सब रास्ते मालूम थे। जंग सुक और मीन जुंग दोनों इमरजेंसी एग्जिट से अड्डे के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ वो उस ट्रक को देखते हैं और उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ कैप्टन सीओ सबका ध्यान भटकाने के लिए 24 घंटे की गेम का आयोजन करते हैं ताकि वो आसानी से वहां से पैसों से भरा ट्रक लेकर निकल सके। लेकिन यूनिट 631 के आदमी को सीओ के बर्ताव पर शक होता है और वो सीओ के रूम में चला जाता है। सीओ उसे वहां देखकर चौंक जाता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं लग रहा, तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो। जिस पर सीओ कहता है कि तुम कल इतना सारा खाने का सामान लेकर आए हो तो तुम्हारे मनोरंजन के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। और उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सीओ वहाँ से ट्रक बाहर ले जाने की तैयारी करने लगता है। जुंग सुक और मिन जुंग दोनों उस ट्रक के पास पहुँच जाते हैं और वो उसमें सैटेलाइट फोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें टूटा हुआ फोन मिलता है और दूसरा सैटेलाइट फोन वहां से गायब हो चुका होता है। वहां अचानक से किम आ जाता है जो कि सीओ का चेला है। जंग सुक और मिंग जुंग उस पर अपनी बंदूक तान देते हैं तो किम कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले लो, जिस पर जिंग सुक किम से पूछता है कि उसे यहाँ से बाहर जाने के बारे में कैसे पता है। तो किम बताता है कि अपने मालिक सीओ को सैटेलाइट फोन पर ये सब बात करते हुए सुना था। जंग सुक वहाँ सैटेलाइट फोन ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और मिन जुंग किम पर बंदूक तान देता है। कुछ देर बाद जब सीओ वहाँ आता है तो मिन जुंग उसे डरा कर सैटेलाइट फोन मांगती है। सीओ अपने कोट में सैटेलाइट फोन को ढूंढने हाथ डालता है, लेकिन वो अपने कोट से बंदूक निकाल कर मिन जुंग पर हमला कर देता है। मिन जुंग वहाँ से ट्रक लेकर भागने लगती है। जुंग सबको अब अंदर पहुँचा
जाता है तो अंदर गेम शुरू हो चुका होता है। ज़ॉम्बी सब खिलाड़ियों पर हमला कर रहे होते हैं। जब एक ज़ॉम्बी चोलमेन पर हमला करने ही वाला होता है तब जंग सुक ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है और चोलमेन को वहां से बचा कर ले जाता है। लेकिन यूनिट के लोग जंग सुक और चोलमेन पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली चोलमेन को लग जाती है और वो मर जाता है। जंग सुक को लेने के लिए मेन जंग आती है। मेन जंग ट्रक लेकर आती है। उसे वहाँ सैटेलाइट फोन भी मिल गया होता है जो सीओ के पास था। वे दोनों वहाँ से ट्रक लेकर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं। तभी जून अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट चालू कर देती है जिससे ज़ॉम्बीज उसकी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। जून के दादा रोशनी करने वाला एक बम दूसरी दिशा में छोड़ते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उनके रास्ते से हटकर दूसरी तरफ चले जाएं। और वैसे ही होता है। जून और मिनजुंग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यूनिट 631 के सारे लोग उनके पीछे गाड़ियां लेकर आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। जून और मिनजुंग किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही शिप पर चढ़ने के लिए पोर्ट पर पहुंचने वाले होते हैं कैप्टन सीओ जून की गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है। वो जून को अपने कब्जे में ले जाता है। तभी यूजिन अपनी खिलौने वाली कार को सीओ की तरफ फेंकती है जिसे देखकर सीओ चौंक जाता है। सीओ अचानक से जून के दादा पर गोली चला देता है और वहां से पैसे से भरा ट्रक लेकर शिप की तरफ निकल पड़ता है। वो शिप में ट्रक लेकर पहुंच जाता है। शिप में एक आदमी होता है जो कि पैसों का इंतजार कर रहा होता है। वो सीओ को गोली से छीन लेता है। वहाँ अब उजाला हो गया होता है इसलिए बहुत सारे ज़ॉम्बी शिप में घुसने लगते हैं। दूसरी ओर जून के दादा गोली लगने की वजह से जान गंवा बैठते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर उन सबको लेने के लिए आता है। मिनजुंग जंगसुक को कहती है कि वो उसकी बेटियों को लेकर आगे जाए। जंगसुक आगे जाने लगता है। मिनजुंग ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है और उसका हॉर्न बजाने लगती है ताकि सारे ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर उस तरफ आ जाएं और जंगसुक और उसकी बेटियां सुरक्षित हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाएं। जंगसुक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है लेकिन जून और यूजिन अपनी मां के बगैर जाने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए जंगसुक मिनजुंग को बचाने के लिए जाता है। जंगसुक अपनी बंदूक से ज़ॉम्बीज को मारता हुआ मिनजुंग को लेकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है और वे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जिंदा और सुरक्षित निकल जाते हैं और फिल्म इस तरह यहीं खत्म हो जाती है। जल्दी लौटेंगे एक और मजेदार मूवी के साथ। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।